आदिवासी कभी हिंदू नहीं रहा है जी। और न हिंदू है। मामा जी आए हैं, वो तो पेशाब करवा के आए हैं, वो क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश से, और यहाँ की राजनीति करने के लिए आए हैं। बहुत सारे हमारा नंगा घुमाया जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर। उनके एक बयान से पूरे भारत की जो सियासत है उसमें गर्माहट आ गई है। दरअसल उन्होंने आदिवासी नेता राजकुमार रोत को लेकर टिप्पणी की और कहा, अगर आदिवासी हिंदू है या नहीं डीएनए टेस्ट करवा लें। इस वक्त हमारे साथ आदिवासी नेता झारखंड से आते हैं प्रेम साही मुंडा मौजूद हैं। मेरा सर सवाल पहले आपसे यही रहेगा कि क्या आदिवासी हिंदू हैं या नहीं? देखिए, आदिवासी कभी हिंदू नहीं रहा है जी। और न हिंदू है। और जो बातें आ रही है कि हम सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हम आदिवासी नहीं, ये मतलब हिंदू नहीं है जी। ये आदिवासियों को हिंदू कहना एक अपमान का काम है। और हम लोग जिस प्रकार से राजकुमार रोत ने अभियान चलाया है कि यदि वो माफ़ी नहीं मांगता है, यदि वो खेत प्रकट नहीं करता है, तो पूरे देश में हम लोग अभियान चलाएंगे। और इसी कड़ी में अभियान हम लोग झारखंड में भी शुरू करेंगे। कल हमारी बैठक हो रही है और हम लोग भी निर्णय लेकर के आने वाला समय में जन आंदोलन को तेज करेंगे। और बाल नाखून खून ये हम जो है वहाँ के जो शिक्षा मंत्री को भेजेंगे, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेजेंगे और अभिलंब मांग करना चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से उसको अभिलंब जो है निलंबित किया जाए। क्योंकि पूरा देश आदिवासियों का है, कितनों भी कह ले, और मैं नहीं कहता हूँ। यहाँ के जो पूरे जितने भी अनुसंधान करता हुए इतिहासकार कहते हैं कि देश में यदि कोई मूलवासी है, देश का जो यदि भूमिपुत्र है, वो आदिवासी है। और आदिवासी दर्शन से ही लोग आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन देख रहे हैं कि राजस्थान में हमें लगता है कि राजनीति करना चाह रहे हैं, वोट की पोलराइजेशन से सब हो रहा है। लेकिन आदिवासी समाज आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत जाग गया है, बहुत कॉन्शियस है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक रूप से। और किसी भी कीमत पे ऐसे बयान आएगा तो हम लोग विरोध करेंगे और हम कहेंगे पूरे देश के आदिवासियों को एक होकर के वहाँ के जो शिक्षा मंत्री है दिलावर को, उसके लिए विरोध के तर्ज पर अभियान छेड़ने का काम करें। हमारी कल कार्य समिति की बैठक है, सभी संगठनों को बुलाए हैं और इस आंदोलन का तेज करने का हम लोग काम करेंगे। प्रेम साही जी, अभी हम राजस्थान की बात कर रहे थे। अगर हम झारखंड के संदर्भ में देखें तो जिस प्रकार से मदन दिलावर ने बयान दिया, कहीं ना कहीं पूरा आदिवासी समाज में इसे लेकर रोष है। लेकिन मेरा जो दूसरा सवाल है कि झारखंड में 32 जनजातियां हैं और कई ऐसे जनजाति है जो हिंदू धर्म को मानती है। स्वयं जो ट्राइबल नेता हैं इस बात को स्वीकार करते हैं। तो आप नहीं देखते हैं कि ट्राइबल के अंदर ही, आदिवासी समाज के अंदर ही दो मत हैं? देखिए, ट्राइबल जो नेता बोलते हैं कि हम हिंदू हैं, वो राजनीति से प्रेरित है। जब आपकी उसकी जो अनुसंधान हुआ था टीआरआई में, वो स्पष्ट कहा है कि हम आदिवासी लोग जो ऋषि मुनि के जो तर्ज पर अपने नाम नहीं रखते हैं। हम जंगल के नाम पर, पानी के नाम पर, नदी के नाम पर, जानवर के नाम पर, ये इस तरह का हम लोग नाम रखते हैं। और हम पाहन पुरुष से पूजा करते हैं, जो ऐसे अर्जुन मुंडा भी पूजा करते हैं, यहाँ बहुत सारे लोग पूजा करते होंगे। तो वो एक राजनीति के तौर पर कहते हैं, नियमतः वो आदिवासी हैं, हिंदू नहीं है। लेकिन इस तरह की बातें जो आ रही है, पहले बहुत कोई अनजाने में कोई अन्य धर्म को माना होगा। लेकिन आज की परिस्थिति में जो अनुसंधान करता कहता है, जो हमारा मानव शास्त्र कहता है, और जो इसके रिसर्च में आया है टीआरआई की तरफ से, हम लोग कभी भी हिंदू नहीं है, आदिवासी है। और देश की सर्वोच्च संस्था क्या बोलते हैं उसको, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि हम हिंदू नहीं है। इसलिए बहुत सारे चीज़ों को देखिए, अभी तो हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या रोल रहा है। हमेशा हिंदू है, आदिवासी हिंदू है, सनातन एक है, तभी क्या बोलेगा वोट के लिए। तो ये सब चीज़ देखिए, आदिवासी समाज को ज़्यादा दिन तक जो है आप बुड़बक नहीं बना सकते हैं, इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। हम गर्व से कहते हैं कि मैं आदिवासी हूँ, आदिवासी प्राकृतिक पूजक हूँ। और हम यही कहना चाहते हैं, जो बयान इस तरह का देना चाहता है वो देता है कि आप आदिवासी से ही निकले हुए चीज़ हैं। अच्छा प्रेम साही जी, आपको आना पड़ेगा। जिज्ञासा भी है और प्रश्न भी है। मंडप पूजा का नाम आपने सुना है? बिल्कुल, मंडप पूजा करते हैं हम लोग। किसकी पूजा होती है उसमें? मंडप पूजा में हम लोग का पुरखा लोग का पूजा होता है जी। पुरखा लोग का देवता का पूजा होता है, ग्राम देवता का होता है। आप कहेंगे कि महादेव का पूजा होता है। देखिए, जब महादेव की बात करेंगे, बहुत ये करेंगे तो बहुत आगे दूर तक लग जाएगी। अब कहेंगे कि महादेव भी आदिवासी थे, हैं? तो ये सब बात हम नहीं कहना चाहते हैं। लेकिन देखिए, जब देश में और पूरे दुनिया में
जब मनुष्य का सृजन हुआ, जब धर्म बने, तो विभिन्न प्रकार के इतिहासकारों ने ये कहा वो कहा, लेकिन जो मांडा पूजा हो, हम लोग मड़ई बोलते हैं, समझे ना, मड़ई में हम लोग पूजा करते हैं, लेकिन कुछ लोग आकर के उसको मड़ई को मंदिर बनाने का प्रयास कर रहा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि हम बिल्कुल अलग हैं। और उसके जो TRI का जो रिपोर्ट होता है, जो हमारा लुकुर कमेटी में भी कहा गया है कि हम लोग जो प्राकृतिक पूजक हैं, जो हम प्राकृतिक पूजक हैं, पाहन पुरुष से पूजा करते हैं, हमारा नेक जोग दर्शन अलग है, इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर हिंदू नहीं है। और इस तरह की जो बातें करता है, आदिवासी को तोड़ने का बात किया है। और रही बात राजस्थान की बातें, तो राजस्थान की बातें राजस्थान तक नहीं रहेगी, क्योंकि पूरे देश के जो 781 जनजाति हैं, हम एक हो रहे हैं। और आने वाला समय में हम लोग इस पर पुरजोर विरोध करने का काम करेंगे, चाहे इस मामले पर, क्योंकि हमेशा देखते हैं आदिवासी को कभी पेशाब किया जाता है। अभी देखिए यहाँ पर मामा दे दें जो पोलराइजेशन होगा, तो लेकिन जहाँ तक हमारा आत्मसम्मान की बात है, यदि आत्मसम्मान पर यदि प्रहार करोगे तो हम किसी कीमत पर झुकने का काम नहीं करेंगे। आने समय में बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, चांद भैरव के तर्ज पर हम लोग विद्रोह करने का काम करेंगे। और हो सकता है कि रांची में राजस्थान के जो शिक्षा मंत्री है, उसका पुतला दहन भी हम लोग करने का काम करेंगे। अच्छा प्रेम साहिब जी, सरना सनातन की जो बात समाज में होती है, मंडा पूजा की अगर हम बात करें, करम पूजा की बात करें, या जो अन्य प्राकृतिक जो पूजा होती है उसकी बात करें, अगर हम हिंदू धर्म को देखें और सरना धर्म को देखें, या जो विभिन्न आदिवासी धर्म जो लोग मानते हैं, विभिन्न विभिन्न तरह से मानते हैं, उसमें देखें तो हिंदू धर्म में भी सूर्य की पूजा होती है, प्राकृतिक पूजा होती है, वृक्ष की पूजा होती है। यही कहीं ऐसा कारण तो नहीं कि इन्हीं कारणों की वजह से सरना और सनातन की बात होती है? देखिए, सरना और सनातन की जो बात करते हैं वो बिल्कुल पॉलिटिक्स करते हैं, राजनीति करते हैं। अब कभी छठ में भी तो सूर्य की पूजा होता है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब धर्म नहीं आया था, जब हम लोग का मनुष्य पैदा नहीं हुआ था, उस कालखंड में जाइए, आदिवासी समाज तो मनुष्य को उत्पत्ति किया है। जब हम सरूल मनाते हैं तो हम क्या करते हैं, सरूल में जो केकड़ा हम पकड़ते हैं, मछली पकड़ते हैं, ये मनुष्य की सृष्टि के पहला रूप है। और हम घड़े में रखकर जो पानी रख कर के आने वाला समय में वर्षा होगी कि नहीं, तो हमारा कहने का मतलब है कि पूरे दुनिया दर्शन आदिवासी की ओर आना चाहिए, क्योंकि आदिवासी से ही उत्पत्ति हुई चीज़ है। आप जो है हिंदू धर्म मान रहे हैं या कोई मांडा पूजा मान रहे हैं, तो कहीं कहीं हमारा जो देश के रहने वाले पहले आदिवासी थे। आप हिंदू का धर्म हम लोगों ने नहीं लिया, हमारे कुछ चीज़ों को जो है धार्मिक कर्मकांड को चुराया है उन्होंने। जैसे आप कर्मा, कोई हिंदू लोग भी कर्मा मानता है, समझे कि नहीं। तो इसलिए अपनी अपनी वर्ग, अपनी अपनी जो व्यवस्था है, लेकिन हम आदिवासी नहीं है, क्योंकि हम लोग का जो कर्मकांड है, हम लोग का जो शादी विवाह होता है, हमारा जो जैसे हम लोग पाहन पुरोहित से करते हैं, पंडित से नहीं करते हैं, तो बहुत चीज़ों से हम लोग अलग रहते हैं। और इसमें अनुसंधान में आया है, मैं तो नहीं कह रहा हूँ, और वैज्ञानिक लोग कहते हैं, आदिवासी दर्शन में आया है, सुप्रीम कोर्ट भी ये समझती है। तो ये सब बातों को लेकर के जो बात कही जाती है, बिल्कुल वोट पोलराइजेशन के किया जाता है। अच्छा, जो मदन दिलावर का बयान है, उस बयान को लेकर झारखंड में अब आगे क्या करेंगे आप लोग? मदन दिलावर जो है वो बिल्कुल ही अव्यवहारिक बात को रखे हैं, और आदिवासी समाज को बुड़बक समझते हैं। जिस बात की जो बयान आया है कि ये लोग बाप का बेटा है कि नहीं, उसकी DNA जांच हो। अरे DNA मेरा क्या जांच हो, जांच किया हुआ है। तो ये राजनीति जो कर रहे हैं आदिवासी को वोट को तोड़ने के लिए, मतलब एक हिंदू है, एक आदिवासी है बोलते हुए, तो मैं इसका हम लोग जवाब आंदोलन के बल पर देंगे और दिखा देंगे पूरे देश में कि आदिवासी जनता क्या होती है, आदिवासी समाज क्या होता है। चलिए, तो मदन दिलावर के बयान को लेकर पूरे आदिवासी समाज में रोष है, कहीं विरोध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में उनके दिए गए बयान को लेकर समर्थन किया जा रहा है। अब यह देखने वाली बात होगी, खास कर अगर हम झारखंड में बात करें, क्योंकि विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। ऐसे में उनके बयान का विभिन्न राज्यों में जहां पर विधानसभा का चुनाव होना है, वहां क्या असर होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। तो जनसभा के लिए विशाल भारद्वाज।